Namaskar everyone, it's me Vishal. It's my last video of 2025. Most of the person 2026 में इंटर करेंगे एक बड़े सपने के साथ और नए सपने के साथ, और 2026 के इंड होते हुए जैसे 2025 में थे वैसा ही हो जाएंगे। लाइफ ईयर चेंज होने से नहीं बदलता है, लाइफ एक हैबिट चेंज होने से बदलता है। आज मैं आप लोगों को 10 ऐसे हैबिट बताऊंगा जो आप 2026 में फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हर साल हम गोल बनाते हैं लेकिन 2-3 हफ्ते बाद सेम पुराने जैसा ही हो जाता है। प्रॉब्लम गोल में नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है हैबिट में। इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि लास्ट हैबिट जो है वो गेम चेंजर हो सकता है 2026 में। हैबिट फर्स्ट में क्या होता है? मॉर्निंग कंट्रोल। मॉर्निंग कंट्रोल का अर्थ क्या होता है? इसको सिंपल सी भाषा में बुझे तो मॉर्निंग कंट्रोल ये होता है जो सुबह का पहला 30 मिनट है वो आप कैसे बिताते हैं वो डिसाइड करता है आपका दिनचर्या कैसा होना चाहिए। लेट्स एक एग्जांपल से बुझते हैं। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। अब पर्सन ए है अलार्म सेट करता है, उसी टाइम पर पर्सन बी भी सेम टाइम पर अलार्म सेट करता है। लेकिन जो पर्सन ए है अलार्म बजते हुए उठता है लेकिन वो पहले 30 मिनट रील्स स्क्रॉल करता है और लेट उठता है और एकदम दिनचर्या उसका स्ट्रेसफुल होता है। लेकिन वही पर्सन बी उठते हुए सबसे पहले 5 मिनट एकदम डीप ब्रेथ करता है और फ़ोन को साइड में रखता है, और जो आप उसका टू डू लिस्ट होता है वो पहले एक पेपर पर लिखता है। तो इससे ये चीज़ होता है जो पर्सन बी है वो काम रहता है, फोकस्ड रहता है दिन भर। एक ये भी बात होता है जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अलार्म से नहीं उठते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पर्पस से उठते हैं, उसको आज क्या क्या काम करना है उससे वो उठते हैं, वो उनका मोटिवेशन होता है और डिसिप्लिन भी कर सकते हैं। सो हैबिट सेकेंड, डेली लर्निंग क्या होता है? इसको सिंपल से भाषा में बुझे तो रोज कुछ ना कुछ नया चीज सीखना है। लेकिन अपकमिंग 2026 में डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होगा। हर रोज 1 घंटा रील्स एक्सप्लोर करने के वजह रोज 30 से 1 घंटा आप लोग कोई नया स्किल सीख सकते हो, जैसे कि AI, कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल स्किल्स, या कोई पॉडकास्ट देख सकते हो या कोई भी बुक पढ़ सकते हो। ये आप लोगों को स्टार्टिंग दी फेज कोई चेंजमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद जैसे 1 महीना, 6 महीना या 1 साल बाद इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा। तीसरा नंबर में डिजिटल डिसिप्लिन को सिंपल सी भाषा में बुझे तो अभी के समय में फ़ोन इंसान को कंट्रोल करता है, लेकिन होना चाहिए इंसान फ़ोन को कंट्रोल करना चाहिए। इफ़ इसको एक एग्जाम्पल की तरह बुझते हैं। इफ़ पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। जो पर्सन ए है विथाउट डिजिटल डिसिप्लिन है, पर्सन बी है जो डिजिटल डिसिप्लिन है। अब पर्सन ए के लिए सोचते हैं। पर्सन ए इफ़ एक रील्स स्क्रॉल करने के लिए मोबाइल उठाता है तो एक रील्स स्क्रॉल करते करते कब तक उसका 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता। 1 से 2 घंटा उसका बर्बाद हो गया। लेकिन वही डिजिटल डिसिप्लिन जो पर्सन है वो इफ़ एक फ़ोन उठाता है एक रील्स स्क्रॉल करने के लिए तो वो डिजिटल डिसिप्लिन इसमें सोशल मीडिया लिमिटेशन लगाएगा। अब सपोज करिए एक इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में उसको टाइम लिमिटेशन लगा दिया कि 30 मिनट्स के बाद नहीं चला सकते हो। तो इफ़ 30 मिनट्स वो चला लेता है तो उसके बाद 30 मिनट्स के बाद वो इंस्टाग्राम नहीं चलाने के लिए मिलेगा। ये होता है डिजिटल डिसिप्लिन। सेकेंड पॉइंट में बुझे तो इफ़ कोई भी अनडिसिप्लिन व्यक्ति है, अनडिसिप्लिन पर्सन है, वो एक कोई भी काम कर रहा है तो सबसे पहले मोबाइल को साइड में करेगा, उसके बाद काम करेगा। लेकिन जब भी उस समय में उसको मैसेज आएगा वो उस समय में वो अपना काम छोड़ के उस मैसेज पर चला जाएगा। जो डिसिप्लिन पर्सन है वो क्या करेगा? सबसे पहले मोबाइल को साइलेंट करेगा, उसके बाद वो अपना काम करेगा। 2026 में सबसे बड़ा पावर है फोकस, वो सिर्फ डिजिटल डिसिप्लिन के कारण आ सकता है। फोर्थ हैबिट है फिजिकल हेल्थ। आप वीक बॉडी के साथ कभी भी स्ट्रॉन्ग सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि रोज़ आपको जिम ही जाना है। मॉर्निंग रूटीन सिर्फ 20 मिनट आप वॉक करिए, आप लिफ्ट के वजह सीढ़ी यूज करिए, 6 to 7 आवर प्रॉपर स्लीप करिए। स्टार्टिंग द टाइम आपको कोई भी चेंजमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय ये छोटा छोटा चेंजमेंट कुछ समय के बाद बहुत बड़ा चेंज आप लोगों को दिखेगा। सपोज आप कोई काम करते हैं उसमें एकदम एनर्जी एकदम हाई होगा, मूड एकदम स्टेबल रहेगा, एकदम फोकस्ड के साथ आप उस काम को कर सकते हो। एक आप स्ट्रॉन्ग फिजिकल हेल्थ के साथ आप स्ट्रॉन्ग सक्सेस भी अचीव कर सकते हो 2026 में। फिफ्थ नंबर है मेंटल स्ट्रेंथ को सिंपल सी भाषा में पूछे तो ओवर थिंकिंग से जब आप बाहर चलो मेंटल स्ट्रेंथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ओवर थिंकिंग ही मेंटल स्ट्रेंथ को वीक करता है। इफ अ पर्सन, कोई भी एक पर्सन है जो एक फेलियर है वो हारता नहीं है, बिकॉज फेलियर एक लर्निंग जैसे होता है। जो पर्सन फेलियर होता है वो एक लर्निंग के जैसे होता है। फेलियर पर्सन कभी भी हारता नहीं है।
हारता पर्सन है जो एकदम ओवर थिंकर हो, जो ओवर थिंकर होता वो इंसान हारता है। जो स्ट्रांग माइंड का पर्सन है वो अपने आप को हर एक सिचुएशन में अपने आप को ग्रो करेगा। सो एक सिंपल सा ट्रिक होता है ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए। अब इफ़ आपको कोई भी चीज़ ओवर थिंकिंग हो रहा है, जो आपका दिमाग में आ रहा है, सबसे पहले एक नोटबुक लो, उसमें जो चीज़ आ रहा है आपका दिमाग में वो चीज़ पहले उस पेपर पे लिखो। सो पेपर पे लिख लिए, अब 5 मिनट के डीप ब्रेथ लो, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। सो एक ये भी चीज़ होता है, जो भी पेपर पे एक चीज़ लिखा जाता है वो कभी भी फिर दिमाग में नहीं आता है। सो इफ 2026 में आप लोगों को ग्रो करना है तो सो मेंटल स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होना चाहिए। इस नंबर हैबिट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कोई भी चीज़ आप करिए कंसिस्टेंसी होना चाहिए। इफ़ मोटिवेशन से वो चीज़ कर रहा है, आप सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप सपोज 2026 में इंटर करने वाले कोई एक चीज़ आप थॉट करके चले कि ये चीज़ मुझको करना है, ठीक है। आप स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ता मोटिवेशन रहेगा, आप वो चीज़ करिएगा, ठीक है। लेकिन 2 हफ्ता बाद से फिर वापस जैसे आप पुराने थे वैसा ही हो जाएंगे, वैसा ही आपका हैबिट हो जाएगा। सो वहाँ पर वो चीज़ होता है मोटिवेशन। लेकिन वही चीज़ आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ करते हो तो वो पूरा 2026 और अपकमिंग ईयर भी वैसा ही आप कर सकते हो। सो आप लोग मोटिवेशन की तरफ मत जाओ, आप लोग कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को देखो। कंसिस्टेंसी एक वैसा चीज़ है जो एक एवरेज बंदे को भी आउटस्टैंडिंग बना सकता है। सो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो पर्सन फॉलो करेगा अपकमिंग ईयर में, वही सबसे बड़ा सक्सेसफुल पर्सन होगा। सो 7 नंबर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है? तो सिंपल से अभी के समय में पैसा कमी होने से नहीं होता है, पैसा को मैनेज नहीं करने से है। तो हाई इनकम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो एक एग्जांपल से बुझते हैं, एक पर्सन है जो विथआउट ट्रैकिंग, उसका पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है उसको बिना ट्रैक किए हुए चलता है। एक जो पर्सन है वो डिसिप्लिन है, वो एक ट्रैक करके चलता है। अब सपोज करिए अब पर्सन ए है जो डिसिप्लिन नहीं है, जो ट्रैक नहीं करता है। सो इफ डिसिप्लिन नहीं है, सैलरी आता है, सैलरी चला जाता है। सो एट द एंड ऑफ द मंथ उसको स्ट्रेस होता है पैसा के लिए, ठीक। लेकिन जो डिसिप्लिन पर्सन है वो जब भी सैलरी आता है सबसे पहले वो क्या देखेगा, उसका सेविंग, सबसे पहले वो सेविंग करेगा, उसके बाद उसको क्या क्या एक्सपेंसेस है वो चीज़ पर वो स्पेंड करेगा। सो सेविंग है, स्टार्टिंग दी डेज कुछ थोड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन इफ़ वही भी 6 मंथ, इफ़ वही सेविंग 6 मंथ तक वो जमा करता है तो उसको एज इमरजेंसी कंडीशन के लिए वो सेविंग अमाउंट उसके लिए बैकबोन जैसा काम करेगा। 8th नंबर में राइट रिलेशनशिप एंड तो आपको ये चीज़ चिन्हना है कि आपका जो सर्कल है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो क्या, जो ऊपर सपोर्ट करने वाला है या नीचे तानने वाला है। तो भी एक एग्जांपल से बुझते हैं, रॉन्ग फ्रेंड सर्कल है, एक राइट फ्रेंड सर्कल है, ठीक है। अब रॉन्ग फ्रेंड सर्कल है, इफ रॉन्ग फ्रेंड सर्कल है उसमें आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, नेगेटिव बातों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक आपका राइट फ्रेंड सर्कल है तो वो हमेशा ग्रोइंग, कैसे ग्रो करे उस पर डिस्कशन होगा। इफ कोई भी एक पर्सन, इफ एक फ्रेंड आगे बढ़ रहा है तो और सारे सपोर्ट उसको करेंगे, ठीक है। लेकिन वही भी रॉन्ग फ्रेंड सर्कल में इफ एक पर्सन जो आगे ग्रो हो रहा है उसको और फ्रेंड सब उसको नीचे तानने का प्रयास में रहेगा। सो ये चीज़ भी आपको पता होगा, कहते हैं जैसा आपका इन्वायरमेंट वैसे आप बन जाते हो। सो इफ़ आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो आप उसी की तरह बनेंगे, इफ़ आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है तो उसी की तरह हो। सो इफ़ आपको ग्रो होना है अपकमिंग ईयर्स में या 2026 में भी, तो आपका फ्रेंड सर्कल एकदम अच्छा होना चाहिए। तो 9th नंबर हैबिट है बाउंड्रीज एंड सेइंग नो। सो हमेशा सक्सेसफुल जो इंसान होता है वो टाइम को मैनेज नहीं करता, वो एक बाउंड्री सेट करता है, बाउंड्री मैनेज करता है। सो इफ़ इसको भी एक सिंपल से एग्जांपल की तरह बुझे, इफ़ फ्रेंड बोला आज काम छोड़ चलते हैं चिल करते, ठीक है। लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी, इफ़ पर्सन ए पर्सन बी, ठीक है। फ्रेंड ए है वो हमेशा एस कहता है, उसका काम पेंडिंग रहता है, बाद में जाकर उसको स्ट्रेस भी होता है, गिल्टी भी होता है। लेकिन जो पर्सन बी है, जो फ्रेंड बी है, वो हमेशा रिस्पेक्टफुली नो कहता है। कहते हैं कि भाई वीकेंड में प्लान बनाओ, 2026 में ग्रो होना है तो बाउंड्री सेट करो और सभी को एस कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ नो नीड है वहाँ नो कहो। ये हैबिट भी आपका ग्रोथ में एक मेजोरिटी पार्ट कैरी करता है। सो हैबिट 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस कॉरेजियस, ये एक गेम चेंजर भी हैबिट हो सकता है आप लोगों के लिए 2026 में। सिंपल सी बात, अपनी लाइफ को ब्लेम करना बंद, गलती किए हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, डर के बावजूद भी एक्शन लो, परफेक्ट टाइमिंग का वेट मत करो, एक्शन लो। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद नहीं आता है,
पहले एक्शन आता है, उसके बाद कॉन्फिडेंस आता है। तो हैबिट 10 आप लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है 2026 में। आज एक हैबिट चूज करो, कैलेंडर खोलो, आज से ही स्टार्ट। कमेंट करके बताओ कौन सी हैबिट आप लोग 2026 में स्टार्ट करोगे। धन्यवाद।